हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी आपके चैनल तैयारी विद रोजगार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पॉलिटी में जो है इसके 2 पार्ट डाल चुका हूं। अगला इसी क्रम में जो है भारत शासन अधिनियम 1990 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1990 इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले राज्य सचिव था और मिंटो जो है वायसराय था। अब इसमें मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व चुनाव का उपबंध किया गया। तो मुसलमानों के लिए क्या किया गया? एक प्रतिनिधित्व चुनाव अधिनियम जो है इसके तहत उपबंध कर दिया गया। वित्त मामलों में विचार, बहस, पूरक प्रश्न ये सब पूछ सकते थे, बट निंदा प्रस्ताव जो है लाने के लिए जो है इसमें जो है समर्थन नहीं किया गया। कहने का मतलब है वित्त हो, बहस हो, पूरक प्रश्न हो ये कर सकते थे, लेकिन निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। तो भारत शासन अधिनियम 1919 इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड वायसराय था, मॉन्टेग्यू इसका सचिव था। केंद्रों में इसमें क्या किया गया? द्विसदनीय व्यवस्थापिका का गठन किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका लागू कर दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई। प्रांतों में क्या? द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई। द्वैध शासन व्यवस्था के जनक लियोनेस कार्टिस को बोलते हैं। विधि बनाने के लिए संघ सूची और राज्य सूची का निर्माण किया गया। संघ सूची और राज्य सूची का निर्माण किया गया। राज्य सूची के अंतर्गत 2 विषय रखे गए, आरक्षित विषय और अनारक्षित विषय। आरक्षित विषय में आता है विधि है, वित्त है, राजस्व है और भूमि कर है। और अनारक्षित विषय में आता है कृषि, शिक्षा, साफ सफाई और इसमें आता है स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन इसके अंतर्गत रखे गए। आरक्षित विषय वित्त, राजस्व, विधि, भूमिकर। अनारक्षित विषय कृषि, शिक्षा, साफ सफाई, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि को रखा गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जो जनक थे वो कौन थे? लियोनेस कार्टिस। कौन थे? लियोनेस कार्टिस थे। 1926 में इसी अधिनियम 1990 के अंतर्गत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अल्पसंख्यकों के लिए सिख, ईसाई, मुस्लिम इन सभी को लिए क्या अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, आई होप समझ आ गया होगा 1990 के अधिनियम में। दोस्तों, इसमें जो पॉइंट बता रहा हूँ आप यूपीपीएससी लेवल तक के जो है क्वेश्चन को आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इतना डीप में जाकर के पढ़ा रहा हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये इसमें क्या है? 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को अंत कर दिया गया और केंद्रों में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया। मतलब 1919 में जो प्रांत में द्वैध शासन लगा हुआ था, अब उसको हटा करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। भारत सचिव का पद जो था, जो 1858 में बनाया गया था, अब उसको समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब भारत में अब राज्य सचिव का पद नहीं होगा। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के एक्ट से वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। आरबीआई की स्थापना कर दी गई 1935 में। मतलब 1935 में क्या है? आरबीआई की स्थापना हो गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और दोस्तों, इसमें और भी पॉइंट है, मैं यहाँ लिख देता हूं। सिंध और उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया 1937 में। 1937 सिंध और उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को
दास्ता का पत्र कहा, इसका मतलब गुलामी का पत्र कहा, दास्ता का पत्र कहा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इसके सब डिस्कस कर लिया। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक तो पहुंचाइए इसको। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अब बात करते हैं संविधान सभा की। इसके पहले मैंने सभी चार्टर एक्ट्स, भारत शासन अधिनियम सब मैंने बता दिया है। अब आज हम डिस्कस करते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा देख लेते हैं कि संविधान सभा का गठन जो है 1946 के कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या हुआ, शुरू हुआ। सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग जो है तिलक जी ने रखी थी। 1875 में तिलक जी ने क्या कहा, स्वराज बिल के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग की। इसी क्रम के अंतर्गत 1922 में गांधी जी ने भी कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर सर्वप्रथम रूप से जो है एक दल के रूप में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की 1934 में, 1934 में। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा कहा गया कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन जब 1942 में आया तो इसमें कहा गया कि संविधान सभा द्वारा क्या होना चाहिए, संविधान का निर्माण होना चाहिए। फिर 1945 में जो है ब्रिटेन में चुनाव हुए, उसमें जो है लेबर पार्टी क्या है सरकार बनती है, उसके प्रधानमंत्री कैबिनेट एटली बनते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन भारत के लिए भेजा, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड क्रिप्स स्टैटफोर्ड ये सब लोग थे। अब संविधान सभा की संरचना, मतलब कुल कितने सदस्य थे, तो कुल संविधान सभा में 389 सदस्य थे और इसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 ब्रिटिश कमिश्नरों से एंड 93 जो है देसी रियासतों से थे। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होने की बात कही थी। 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य क्या है, निर्वाचित होगी। चुनाव जो होगा वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार होगा, सार्वभौमिक वयस्क मतानुसार पर न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। मतलब पहले कहा गया कि चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा होगा, पर जब संविधान सभा बनी तब क्या हुआ, विधानसभा में क्या अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचन मंडल द्वारा किया गया। संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी। 15 महिलाओं में से सर्वप्रमुख महिलाएं जैसे हो गए सरोजिनी नायडू, स्क्रीन, विजयलक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, ठीक है, ये सभी, सुचेता कृपलानी, बेगम एजाज, ये सभी महिलाएं शामिल थी। हिंदू सभा को कोई सीट नहीं मिली, इसमें कोई सीट नहीं मिली। जब चुनाव हुआ तो उसमें 208 कांग्रेस को सीट मिली, 73 मुस्लिम को मिली, 33 एससी को मिली और 26 जो है एसटी को सीट मिली। वे सदस्य जो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे, सदस्य नहीं बने या सदस्यता अस्वीकार कर दी, उसमें से आते जयप्रकाश नारायण और जो है तेज बहादुर सप्रू। तो आई होप ये संविधान सभा आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो कैसी लगी है आप थोड़ा सा कमेंट करिएगा, आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।